सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो आज की इस शानदार क्लास में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम मोस्ट एक्सपेंसिव फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, विलियन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालने के लिए आ जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो गाइस ये हमारा सबसे मतलब क्या हो जाता है, बहुत डाउटफुल हो जाता है कि हमें जब फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो क्वेश्चन को हम हल ही नहीं कर पाते हैं, है ना, केमिस्ट्री में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी भी अवयव का, ठीक ना। तो यहाँ है अवयव का प्रतिशत द्रव्यमान। क्या है, अवयव का प्रतिशत द्रव्यमान क्या होता है, बराबर में विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। मतलब वो विलयन जो बना रहेगा, ठीक ना, उसमें क्या रहेगा, अवयव का द्रव्यमान। क्या, अवयव में किसका, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, और बटा क्या होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान, है ना। गाइस जिस तत्व का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, उसी का क्या रहेगा, ऊपर विलयन में जितना उसका द्रव्यमान प्रतिशत रहेगा उस तत्व का, वो रखेंगे। और नीचे क्या रखेंगे, जो विलयन बना रहेगा, मतलब उस तत्व को मिलाने पे और किसी और तत्व को मिलाने पे जो वो विलयन बना रहेगा, उसका कुल द्रव्यमान रखेंगे। और हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम क्या लगाएंगे, गुणे 100 लगाएंगे, ठीक ना। क्या लगाएंगे, गुणे 100 लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, आयतन प्रतिशत। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, आयतन प्रतिशत। तो इसमें आ, इस फॉर्मूले में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे गाइस मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं, और मोलरता जो है इससे भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अवयव का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए अवयव का आयतन, सॉरी, अवयव का प्रतिशत आयतन, है ना, अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर क्या होता है, अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन, है ना। जिस अवयव का हम आयतन निकालेंगे उसका आयतन यहाँ रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, विलयन में जो अवयव बना रहेगा उसका कुल आयतन रखेंगे, और प्रतिशत निकाले तो गुणे 100 रहेगा, है ना। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले में, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये 2020 में इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वो प्रश्न हल करवाऊंगा, ठीक ना। इस फॉर्मूले पे जो जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं क्या करूंगा, उसका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना गाइस। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर क्या होता है, अवयवों के भागों की संख्या। क्या, अवयवों के भागों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, ठीक ना। क्या होगा, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, अवयवों के भागों की संख्या, जितने अवयव रहेंगे उनके भागों की संख्या, है ना। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल संख्या, जितने उसमें अवयव रहेंगे और उनकी जितनी संख्याएं रहेंगी उसको बटे में रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलयन के मोल, है ना। विलयन के मोल मतलब मतलब उस विलयन में जितने मोल रहेंगे वो रखेंगे, बटा क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, वो भी किस में रहना चाहिए, लीटर में, है ना। विलयन का आयतन किस में रहना चाहिए, लीटर में। तो गाइस ये हमारा हो गया कहाँ, मोलरता तक हो गया। और कुछ और प्रश्न है, सॉरी कुछ और फॉर्मूले हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जो अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे उसको देखते हैं। तो आ जाइए, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले हैं जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, उसके बाद क्या आया, पांचवा वाला, मोललता, जिसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। और मोलरता क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, है ना। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल। क्या होता है, जिस विलेय के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उस विलेय का मोल और विलेय का द्रव्यमान, उसका क्या करेंगे, द्रव्यमान किसमें, केजी में, ठीक ना। क्या, द्रव्यमान किसमें रहना चाहिए, केजी में। उसके बाद फिर नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता विलेय का तुल्यांक किसमें रहना चाहिए, ग्राम में रहना चाहिए। फिर विलेय का आयतन किसमें, लीटर में रहना चाहिए, ठीक ना। विलेय का आयतन किसमें रहना चाहिए, लीटर में। उसके बाद किसी अवयव का मूल अंश। गाइस ये दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कहता है हमें, क्या होता है, सभी तत्वों का मूल अंश निकालने के लिए आता है। जैसे हम कोई फॉर्मूला क्या करते हैं, जब आता है हमारा, तो उसमें क्या पूछ देता है, किसी अवयव का मूल अंश निकालिए।
तो मूल अंश कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, मूल अंश बराबर उस अवयव के मोलों की संख्या, जिस अवयव के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके अवयवों की जितनी संख्या रहेगी, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, बटा क्या रहेगा, विलयन में मोलों की कुल संख्या। क्या करेंगे, जिस अवयव का हम मूल अंश निकालेंगे उसमें मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या रहनी चाहिए, किसमें, जिस अवयव की बात होगी, है ना। उसके बाद मैं यहाँ बता दूं कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटा संयोजकता होता है, ठीक ना। तो ये क्या थे गाइज, हमारे मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्मूले थे। तो आई होप कि आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और शेयर करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप शेयर करेंगे कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।